हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसे जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10,758 परमानेंट पोस्ट पे ये गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती आ चुकी है। विज्ञापन जारी हो चुका है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहाँ से वैकेंसी आई हुई है, स्टेट की वैकेंसी है, किस स्टेट की है, वो भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। इसी तरह टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशंस की भर्ती पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भी अदर प्राइवेट स्कूलों की भर्ती हम कवर किए हैं। आप अगर जाके विजिट नहीं किए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल चलिए हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे पोस्ट की संख्या आप देख रहे होंगे 7,929, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 और जनजाति विभाग में 847 पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षा विषय ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षक शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश प्रशासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विषय के लिए यहाँ पे वेतन है 32,800 और महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। ये बेसिकली मध्य प्रदेश से वैकेंसी है। यहाँ पे नॉर्मल बोला गया है कि 2018 में अगर आप जो एमटेट हुआ था, एमपी टेट, वो आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। सभी विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके पास ये हो तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 2018 और 2022 में अगर कोई एमपी टेट दिए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके साथ क्या क्या बोला गया है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये तो फर्स्ट हो गया आपका, और बाकी इन सभी में से कोई एक आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा किए हों, डीएलएड किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% मार्क्स, उसके साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षण शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि है, बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। संबंधित विषय में 45% मार्क्स अप्लाई हो, स्नातक उपाधि एवं इन संबंध में समय समय पर राज्य राष्ट्रीय अध्ययन शिक्षा परिषद के सभी मानदंडों को विनिमय के अनुसार, ये भी बीएड के लिए बोला गया है। और बीएलएड, ये भी 50% मार्क्स के साथ अगर आप बीएलएड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। कम से कम 50% मार्क्स के साथ बीए बीएड, ठीक है, बीएससी बीएड, ठीक है, और बीएससी बीएड, तो जो ये सब क्वालिफिकेशंस रखते हैं या फिर स्पेशल एजुकेशंस में आप हैं तो अभी आप एलिजिबल हैं। अनारक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जो भी है 5% का आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, और ये केवल एमपी के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, ठीक है, दिव्यांग में आते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, और बशर्ते कि आप एमपी टेट जो है वो पास किए हों तभी आप एलिजिबल हैं। नोट, सभी विषय में परिशिष्ट एक अध्याय 2 के कॉलम 1 में अंकित मुख्य विषय एवं कॉलम 2 में अंकित विवरण के अनुसार मान्य होगा। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है यही मान्य होगा। यहाँ पे खेल के लिए पोजीशंस की बात कर ले तो 338 है और 32,800 आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नॉर्मल है, बीपीएड आप किए हैं माध्यमिक से तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा खेल पात्रता परीक्षा 2023 में हुआ था। ठीक है, तो जो क्वालिफाई किए हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने अप्लाई किया है वो ज़रूर अप्लाई करें। एमपी टेट जिनके पास है, अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यूजी में आप काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे, अनरिजर्व में काउंट होंगे। ओके, यहाँ पे बोला गया शारीरिक शिक्षा में आप स्नातक बीपीएड या फिर बीई किए हों, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अदर दिव्यांग अनुसूचित जाति के लिए, अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 5% का छूट आपको दिया जाएगा अगर आप एमपी के हैं तो। माध्यमिक संगीत के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 392 सीट है और 32,800 प्लस महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। ये बेसिक पे है, न्यूनतम, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है। 2000 वही बात, 2023 में जो गायिका वाला एमटेट एमपी टेट पास किए हैं तो वो एलिजिबल हैं। अगर पहले 2018 में जो एमपी टेट कैंडिडेट हैं जो गायन में पार्टिसिपेट किए थे और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% मार्क्स अप्लाई हों, ठीक है, बीपीएड किए हों, सॉरी बीपीएड नहीं, ये म्यूज़िक में किए हों, बैचलर ऑफ म्यूज़िक, तो आप एलिजिबल हैं। पिछड़ा वर्ग और अदर के लिए 5% आपको दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए रिक्वायरमेंट है, 1377 पोस्ट है, 700 स्कूली शिक्षक पे, जनजाति कार्य में 653, 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे अब फिर से देख रहे होंगे खेल पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंक के साथ ये किए हों डिप्लोमा
BPEd, BPE या फिर इसमें समकक्ष कोई भी हो आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो अदर स्टेट या अदर प्राइवेट स्कूलों में भर्ती की होती है वही है क्वालिफिकेशंस, केवल इसमें एक्स्ट्रा बोला गया है सीटेट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे एमटेट वाले एलिजिबल है। आगे बात कर लें तो वही 5% आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक में गायन के लिए रिक्वायरमेंट है, म्यूजिक टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है 453। सैलरी की बात कर ले तो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। पद श्रेणी तृतीय श्रेणी में ये पद आ रहा है। स्कूल शिक्षा 4,422 है और जनजाति के लिए 30 रखा गया है। प्राथमिक में आप गायन में 2023 में जो भी टेट हुआ था वो आप पास किए हों, आप एलिजिबल है। नृत्य के लिए डांस टीचर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 270 पोस्ट, बहुत अच्छी मतलब लेवल की पोस्ट आई हुई है। 270 कम नहीं होता है, अभी बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। स्कूल में 254 और अदर विभाग में 16, 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, लगभग आपका 40,000 सैलरी इसमें बनेगा, ठीक है। शैक्षणिक वही बात है, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक संगीत में नृत्य पात्रता परीक्षा 2023 में जो भी पास किए हैं 90% लाए हों वही एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स लाए हों किसमें, विश्वविद्यालय में बी म्यूजिक नृत्य, तो आप एलिजिबल हैं, 5% का छूट आपको दिया जाएगा। ये रहा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल से ये वैकेंसी है और ऑनलाइन जो है 28 को स्टार्ट हो जाएगा, 28 जनवरी और 11 फरवरी तक रहेगा। अगर बात कर ले फ़ी के बारे में तो 500 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए EWS OBC 250 रुपये रखा गया है। और जो बैकलॉग पदों के हेतु जो है कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 60 रुपया देना होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस, और ऑफलाइन करते हैं तो 20 रुपया। और एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा, 22 मार्च को करवाया जाएगा। तो फुल डिटेल इसमें क्लियरली मेंशन है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के नीचे आपको ना फॉर्म भी मिल जाएगा। सीमा की बात कर ले तो न्यूनतम 21 साल रखा गया है और अधिकतम यहाँ देख रहे होंगे अधिकतम के लिए यहाँ बात की गई है। जो गेस्ट टीचर के तौर पर MP में पहले से पढ़ा रहे हैं उनको 49 ईयर दिया जाएगा और पुरुष कैंडिडेट जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको 40 ईयर। अगर MP के ही आप हैं तो 45 ईयर दिया जाएगा और जो गेस्ट टीचर है उनको 54 ईयर तक। पुरुष महिलाएं केंद्र शासित नगर निगम मंडल स्वशासित संस्था कार्यक्रम नगर में यहाँ पे 45 साल तक लास्ट है और इसमें भी 54 ईयर आपको दिया जा रहा है। अदर दिव्यांग मूल निवासी अगर आप हैं तो, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है, जो इच्छुक हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको यहाँ पे वो ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्कूल की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे दिव्यांग के लिए 40% अंक लाना जरूरी है और अन्य के लिए 50% मार्क्स आप लाएंगे तभी आपको चयनित किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो कैंडिडेट विषय संबंधी शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018-23 में अभ्यर्थी जिन्होंने चयन परीक्षा शामिल होने पर जो कैंडिडेट 18 और 2025 में पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं वही एलिजिबल हैं। बाहर के कैंडिडेट सीटेट को यहाँ पे एलिजिबल नहीं बोला गया है। शिक्षक चयन हेतु सूचित जनजाति, सूचित अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में मूल निवासी हों, ठीक है। अगर मूल निवासी हैं तो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए संबंधित विषय पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में 50% मार्क्स आप लाए हैं, लाभ मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं MP में, अदर कैटेगरी से हैं तो आप 50% मार्क्स लाए हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अब बाहर का कैंडिडेट है तो आपको 60% मार्क्स, या फिर MP के ही जनरल कैटेगरी हैं आप तो भी आपको 50% 60% मार्क्स मतलब 90 नंबर, 150 में 90 नंबर आपके पास हो या उससे ज़्यादा हो तो आप एलिजिबल हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे इसका जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, भारत के नागरिक हों, ये रहा ओपन में है और महिला के लिए सीट रिजर्व की गई है। यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए एक एक करके बात कर लेते हैं। और ये सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक में रह चुके हैं उनके लिए पोस्ट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगा। ओपन कहने का सेंस में यहाँ पे ओपन है सभी के लिए, महिला के लिए रिजर्व है, MP के महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगर बाहर के स्टेट का कैंडिडेट कोई फीमेल है तो वो अप्लाई कर रही है तो वो इस जनरल में फाइट करेगी, ठीक है। और ये जो रहा EWS ST SC ये तो MP के लिए ही है, तो आपके लिए केवल 31 पोस्ट हो रहा है बाहर के कैंडिडेट के लिए। और जो UP वाले MP वाले हैं उनके लिए ये पूरी आप अपना कैटेगरी देख लें। जैसे आप OBC में आते हैं और आप MP से हैं तो आपके लिए 16 पोस्ट है, ठीक है। और दिव्यांग के लिए यहाँ पे क्या क्या कॉलम फॉर्मा है इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लें, ठीक है।
और ये किस पोजीशंस के लिए भर्ती था? मध्य प्रदेश शासित माध्यमिक अंतर, ये सीधी भर्ती है हिंदी के लिए। कुल 245 पोस्ट। ये पद कोड है 2। ये सब पदों की संख्या है। अंग्रेजी शिक्षक के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देख रहे होंगे। अंग्रेजी शिक्षक के लिए ये भी है, ये संस्कृत शिक्षक के लिए है। तो सभी पोस्ट में यहाँ पे भर्ती है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट तो सभी के लिए है। यहाँ पे संस्कृत के लिए फिर से ओपन वाला है। गणित शिक्षक के लिए 731 पोस्ट है। ठीक है, गणित शिक्षक के लिए गैर अतिथि शिक्षक, मतलब जो गेस्ट टीचर रहे हैं उनके लिए ये है, और ये अतिथि टीचर नहीं रहे हैं उनके लिए ये है 740 सीट लगभग। यहाँ देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक भर्ती है, और सामाजिक विज्ञान के लिए ये जो अतिथि टीचर नहीं रहे हैं वहाँ पे ये रहा। बैकलॉग पद अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके नीचे चले जाएंगे दोस्तों, आपको सभी पोस्ट जो है वो दिख जाएगा। माध्यमिक शिक्षक भर्ती विज्ञान के लिए ये पोस्ट है, विज्ञान में बहुत कम पोस्ट है। तो इसी तरह सब पोस्ट यहाँ पे आपका मेंशन है। और ये रहा आपका फुल नोटिफिकेशंस। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका स्टार्टिंग नहीं हुआ, 28 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। ये रहा आपका यहाँ पे एक 100 नंबर का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए रिक्वायरमेंट है। क्लास 6 to 8 के लिए तो ये भर्ती आई हुई है, और प्राइमरी लेवल के लिए आई हुई है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। और क्या क्या होने वाला है, MCQ टाइप होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है, MCQ है ये। ठीक है, 1 अंक का होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो ऐसा है नहीं। इकाई यहाँ पे बोला गया है क्या क्या आपके आने वाला है। हिंदी में क्या आएगा, ये पूरा फुल सिलेबस है, उसकी बात कर लें तो ये सब्जेक्ट वाइज आपका जो है वो नॉर्मल आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें। MP के कैंडिडेट हों या फिर MP टेट जो पास किए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से बोल सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई हुई है। और सरकारी एक बार आप हो जाते हैं तो आपको अच्छी खासी तनख्वाह जो है हाथ में मिलेगी। नॉर्मल तो 40, 45, 50 की आपका अभी 8वां कमीशन जो है लागू हो चुका है 8 पे, उसके लिए भी आप बहुत एलिजिबल हो जाएंगे, और सैलरी अभी बढ़ जाएगी। अगर आप कोई भी वर्ग का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहें, क्योंकि अभी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगेन ये जो माध्यमिक के लिए है, ये भी खेल शिक्षक में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सभी में सेम है। ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, पूरा हम वीडियो देखिए, नोटिफिकेशंस देख ही लेते हैं। ध्वनि के बारे में पढ़ना है आपको, ये सब आप पूरा पढ़ लें अच्छे से। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। 3 घंटे की अवधि होगी। प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और ये अच्छी है। स्कूल का वेबसाइट गिवन है www. एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा www.esbmp.gov.in पर जाके आप अप्लाई करके निकाल पाएंगे। त्रुटि के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ये रहा आपका, यदि 2 प्रश्न निरस्त हो जाते हैं तो कैसे आपका कैलकुलेट होगा, फुल डिटेल में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशंस की भी बात की गई है। नॉर्मलाइजेशंस का फिर फार्मूला होता है। ठीक है, ये हार्डेस्ट शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाता है और कम नंबर लाता है उसकी के बेसिस पे आपका चयन किया जाता है। ये आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस है, और इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कहाँ कहाँ आपका जो ऑनलाइन परीक्षा शहर होने वाला है वो कहाँ कहाँ होने वाला है, ये रहा। एक तरह से बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडावा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, ये 13 जगह पे उज्जैन। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई करें। और ये रहा आपका नॉर्मल फॉर्म। ऑफलाइन अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये बात कर चुके हैं कि जनरल के लिए आपका 500 और अदर कैटेगरी के लिए 250, और कियोस्क के माध्यम से भरने में 60 रुपया और ना भरने में 20 रुपया लगेगा। ठीक है, मतलब ऑफलाइन भरेंगे तो 20 रुपया, और ऑनलाइन भरेंगे तो पोर्टल चार्ज आपका 60 रुपया कटेगा। आप अगर सुधारना चाहते हैं तो फिर 40 लगेगा। यहाँ पे आवेदन के प्रत्येक बार संशोधन में 20 जमा करना होगा पोर्टल में जाके 40 रुपया।
ठीक है, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको इसी तरह नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे सभी स्टेट की वैकेंसी आपको कवर की जाती है। जुड़ जाए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई तरह का क्वेरी है आप लोगों का सभी कमेंट रीड किया जाता है। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों।